हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 75। ये आपके लिए लेके प्रॉब्लम आए हैं। जैसे कि फिक्स बीम में अगर दो सिरे हैं ए और बी, और इन दो सिरों में ऐसा हो जाए कि इनका जो इंड्स हैं एक डिफरेंट लेवल पे है। मान लीजिए ए यहाँ पर है और बी का जो लेवल है वो डेल्टा डाउन है, और इनका EI जो है क्रॉस सेक्शन का सेम है बीम का। तो इस स्टेज में हम लोग कैसे इसको मोमेंट MA और MB को फाइंड आउट करेंगे, और शियर फोर्स डायग्राम या कपुल को कैसे किस तरह से बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे और MA और MB की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें ये सबसे समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो फिक्सिंग मोमेंट है एक इस तरह से काम करेगा जो कि आपको हॉगिंग मोमेंट देगा, क्योंकि ये डाउन कर रहा है और ये अपवर्ड करेगा इसके अपोजिट, तो ये सैगिंग मोमेंट देगा। तो यहाँ पर क्या है, हॉगिंग मोमेंट होगा, माने निगेटिव होगा, और दूसरे सिरे पे आपका पॉजिटिव मोमेंट होगा। तो इसलिए MA और MB की वैल्यूज तो सेम होगी, लेकिन एक जगह पर निगेटिव होगा और एक जगह पर बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपका हॉगिंग मोमेंट जो है निगेटिव होगा, और जो अपवर्ड की तरफ इस तरह से ले जा रहा है, उठाने के लिए कर रहा है कोशिश, वो आपको शैकिंग मोमेंट देगा। इसलिए जो मोमेंट डायग्राम यहाँ है MA MB बराबर तो होंगे, लेकिन इनका जो इस तरह से डायग्राम ड्रा होगा। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करो कि इसमें कोई लोडिंग नहीं है, केवल लेवल इसका डिफरेंट है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि अगर dy dx d2y अपन dx EI करेंगे तो मोमेंट आता है। अगर इसका 3 करेंगे तो शियर आएगा, और 4 करेंगे तो लोड का कॉम्बिनेशन आएगा। नो लोड EI d4y अपॉन dx4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो EI d3y अपॉन dx3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक कोफिशिएंट C1 बन के आ जाएगा। अब आप यहाँ देखो 8x बराबर 0 यहाँ पर होगा, तो ये एक शियर फोर्स आपको मिलेगा, और शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव शियर फोर्स होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे तो प्लस B हम लिख दिया, इसलिए C1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप इस पॉइंट पे तो V आ जाएगी। मान लीजिए B आपका शियर फोर्स आ गया। अब आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो ये मोमेंट के फॉर्म में आ जाएगा, EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये B लिखा हुआ BX प्लस C2। अब यहाँ पर आप देखो 8x बराबर 0, मोमेंट कितना होगा -MA, क्योंकि ये हॉगिंग मोमेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया -MA यहाँ इसकी जगह पे, और यहाँ पर B इंटू एक्स इक्वल 0 प्लस C2, तो C2 की वैल्यू क्या आएगी, -MA हो जाएगा। अब इस इक्वेशंस को अब आप दोबारा लिखोगे, E d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू जनरल BX -MA हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करोगे, फर्दर इंटीग्रेट करोगे। ये फर्दर हम क्या कर रहे हैं, फर्दर इंटीग्रेट करें हम। फर्दर जब इंटीग्रेट करेंगे तो EI dy अपॉन dx मतलब स्लोप आ जाएगा, और ये हो जाएगा BX स्क्वायर बाई 2 MA इंटू एक्स प्लस C3, एक कोफिशिएंट और आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो 8x बराबर 0, जो यहाँ स्लोप होगा वो 0 होगा, dy dx 0 हो जाएगा, तो इसलिए C3 की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप रखोगे ये 0 ये 0 ये 0, C3 और 0। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, EI dy अपॉन dx इक्वल टू BX स्क्वायर बाई 2 माइनस MA इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, EI इंटू y और BX क्यूब इंटू 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, MA x स्क्वायर बाई 2 प्लस C4, एक कोफिशिएंट और निकल के आएगा। अब आप यहाँ देखो 8x बराबर 0, y यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए EI का जो जनरल फार्मूला होगा BX क्यूब बाई 6 माइनस MA इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि C4 0 हो गया। तो 8x बराबर L जब आप करेंगे तो यहाँ क्या हुआ, इतना डिफ्रेशन होगा, तो ये ऊपर जाता तो पॉजिटिव होता, नीचे नेगेटिव, इसलिए y बराबर माइनस लेमडा हो जाएगा। तो माइनस EI लेमडा इज इक्वल टू BL क्यूब बाई 6 इंटू माइनस MA इंटू
एल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला आ गया। इसका मतलब हुआ कि बी एल क्यूब अपान 6, ठीक है, एक तरफ कर दें और इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, दैट इज एम ए एल स्क्वायर बाई 2 माइनस ई आई इंटू लेमडा, ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, ई आई इंटू लेमडा एम ए इंटू एल स्क्वायर बाई 2, ये इसके बराबर हो गया। अब आप यहां देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आपके वी एल क्यूब अपॉन 6, ये जनरल फार्मूला हमारा निकल के आ गया कि माइनस ई आई डेल्टा इक्वल टू बी एल क्यूब बाई 6 माइनस एम ए एल स्क्वायर बाई 2। तो एम ए बाई एम बी सेम होगा। तो यहां पर आप देखो कि b की वैल्यू क्या होती है। तो b की वैल्यू आपकी होगी b इक्वल्स टू हाउ मच, b इक्वल्स टू हाउ मच, b कितना होगा आप देखो यहां। तो b आप कर सकते हो, यहां 6 कर दो, b इक्वल्स टू 6 एम ए एल स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई कर दिया बाई 2 माइनस 6 ई आई इंटू लेमडा, यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 ई आई लेमडा। तो b एल क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एल क्यूब से यहां भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये b इक्वल टू 6 एम ए, 6 एम ए, 6 की जगह यहां 3 हो जाएगा, 3 एम ए एल माइनस 6 ई आई इंटू लेमडा डिवाइड बाई एल क्यूब इक्वल्स टू योर v, इक्वल्स टू योर v, दिस इज योर v, माइनस 6 ई आई लेमडा अपॉन एल क्यूब, दैट इज 3 एम ए। अब यहां पर इस इक्वेशंस में यहां पर आप देख सकते हो कि अगर y इक्वल टू एल रखा जाए, y इक्वल टू एल रखा जाए, तो ये हमको वैल्यू मिल रही है, जिसकी वजह से ये हमारे पास आ गया है। दिस इज योर बी एल क्यूब बाई 6 इक्वल टू दिस 3 एम ए माइनस 6 ई आई लेमडा अपॉन एल स्क्वायर। और हम देख सकते हैं कि शियर फोर्स आपका एट एक्स बराबर 0 डी वाई डी एक्स बराबर 0। तो यहां पर आप इस इक्वेशन से यहां पर v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला इक्वेशन देखिए, इसको इक्वेशन हम 1 कर देते हैं और इसको हम 2 कर देते हैं। तो यहां देखते हैं कि ये वैल्यू तो आई है, यहां पर देखते हैं कि ये ई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एम ए इंटू एक्स। यहां पर देख लेते हैं, 8 एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, 8 एक्स बराबर एल रख लो, तो आपका डी वाई डी एक्स कितना होगा, वहां पर वो 0 होगा एल पे। स्लोप वहां पर, यहां पर जो स्लोप यहां पर इस पॉइंट पे आएगा, इसके कन्वर्ट में, इसके रेफरेंस में वो 0 ही होगा। तो यहां पर आप लिख देंगे 0 इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एम ए इंटू एल। इसलिए ये 0 हो गया, तो b बराबर आपका आ जाएगा एम ए इंटू एल, ठीक है, इंटू 2 बाई एल स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 2 एम ए डिवाइडेड बाई एल, v इक्वल टू 2 एम ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहां पर आप 2 एम ए
B बराबर हो जाएगा 2ma डिवाइडेड बाई L। ma इक्वल्स टू, और ma इक्वल्स टू, आप ma 3ma आया था तो आपका हो गया 2ma बाई L। B इक्वल टू, यहां लिख दीजिएगा 2ma बाई L इक्वल्स टू 3ma बाई L माइनस 6ei लेमडा अपान L क्यूब। तो या इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3ma बाई L माइनस 2ma बाई L इक्वल्स टू, ये हमने इधर किया है, इसको इधर किया तो 6ei लेमडा, सॉरी ei लेमडा डिवाइडेड बाई L क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, निकालने पर, दोनों को घटाने पर हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये थोड़ा घटा दिया हमने, दैट इज ma बाई L इक्वल्स टू 6ei लेमडा अपान L क्यूब। तो ma इक्वल्स टू हो जाएगा 6ei लेमडा अपान L स्क्वायर। दिस इज योर मेजरमेंट। ये ma इक्वल्स टू mv हो जाएगा और 6ei लेमडा हो जाएगा। अगर आप v को फाइंड आउट करना चाहते हो तो b बराबर क्या है, 2ma बाई L। b इक्वल्स टू 2ma बाई L। तो v बराबर हो जाएगा आपका, v इक्वल्स टू 2 मीन्स 12 हो जाएगा, e आई लेमडा अपान L स्क्वायर था है, ma इक्वल टू v इक्वल टू 2ma बाई L, L यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 e आई लेमडा अपान L क्यूब, ये v हो जाएगा। तो रिएक्शंस कैसे होंगे, ये एक रिएक्शन आपका जैसे डाउनवर्ड है, तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा, v इस तरह से हो जाएगी ये। तो b इंटू L, b इंटू L, b इंटू L इक्वल टू ma इज इक्वल टू 6ei लेमडा अपान L स्क्वायर, इसलिए b इक्वल्स टू आपका 6ei, सॉरी 6ba इंटू L, मोमेंट इक्वल्स टू कपल समेशन, दिस इज समेशन ऑफ दैट इज दिस b इंटू L इज ए समेशन ऑफ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक का मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन ये है, तो b इंटू L इक्वल्स टू हो जाएगा, ये दोनों ma एल्जेब्रिक जुड़ जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 2ma, इसीलिए 2ma आया था, इसलिए b बराबर है आपका 2ma बाई L। वही चीज है 12 ei लेमडा अपान L क्यूब, ये चीज हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि मोमेंट यहाँ है, आप यहाँ से मोमेंट अगर लोगे कपुल का, b इंटू L हो जाएगा, b इंटू L, और इसका क्या है, डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन दोनों का एक है, इसलिए 2ma हो जाएगा। तो 12 ei लेमडा अपान L क्यूब जो आपका शेयर हो जाएगा। डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे, b अगर अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पर, और दिस इज थ्रू आउट इज गोइंग लाइक दिस, तो ये इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से, दैट इज दिस इज योर पॉजिटिव, ये हो जाएगा, दिस इज योर b, b इज इक्वल टू 12 ei लेमडा अपान L क्यूब, दिस इज योर shear force डायग्राम, दिस इज योर shear force डायग्राम। तो इस तरह के केसेस में अगर इन सेट डिफरेंट लेवल है तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर द लेवल डिफरेंस के लिए हो सकता है।